करी दो मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। बच्चों की किलकारी से गूंजे तेरा घर। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। हेलो हेलो, ये आगे रमाकांत भैया सिमटी गांव के निवासी हैं, 10 रुपये भिक्षादान। ये उमा शंकर नंदरई के निवासी हैं, 10 रुपये भिक्षादान। पार्टी है स्वागत करती है। यही एक दुआ है भूखे गरीब की, यही एक दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत में। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत में। लल दुआए बड़ी धन की, हेलो, आनंद की मम्मी इस गरीब के लिए 20 रुपये देती हैं भोजन करने के लिए, और ये उमेश की तरफ से आया हुआ है 100 रुपये। इस गरीब की मदद करते हैं भोजन के लिए। हमारी पार्टी हम लोग उन्हें शुक्रिया अदा करते हैं। हेलो हेलो, ये आगे विजय सिंह ड्राइवर साहब जो लखनऊ से आए हुए हैं भाई, 20 रुपये भिक्षादान दे रहे हैं। पार्टी है स्वागत करती है। और ये चैलेंज, ये 100 की नोट से 20 रुपये आया है, एक साहब ने दिए हैं, अपना नाम नहीं बताया है। ये 20 रुपये दिए हैं, इस गरीब की मदद करते हैं भोजन के लिए। हमारी पार्टी हम लोग पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा धन वालों। आगे राम प्रसाद भैया रायपुर के निवासी हैं, 10 रुपये भिक्षादान दे रहे हैं। पार्टी है स्वागत करती है। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दवाएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। जिसने दिया है जग में जिसने दिया है जग में उसी को मिला है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। जुग जुग जिए तेरा लाल रहे, खुशहाल सदा तेरा नाम करेगा। हेलो हेलो, ये बलवंत कुमार भाई 10 रुपये भिक्षादान दे रहे हैं, और राकेश कुमार प्रजापति भैया की तरफ से 20 रुपये भिक्षादान है। पार्टी स्वागत करती है। पल जय जयकार करे संसार में ऐसा काम करेगा। भलाई के बदलो भला ही मिला
तुलसी चमन के फूल थे ये भी, भीख नहीं था पेशा, किस्मत ने ये दिन दिखलाया, बना लिया है पेशा। हेलो, ये आगे रमेश चंद्र पांडे भैया की तरफ से 20 रुपया में छाधान पार्टी है स्वागत अभिनंदन करती है। हेलो चैलेंज, हाँ साहब, आर्यन की मम्मी की तरफ से इस गरीब के लिए भोजन के लिए देती है हमारी पार्टी। हम लोग आर्यन की मम्मी के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। और बहुत साहब अपना नाम नहीं बताया है, किसी साहब ने 20 रुपये दिए हैं, किसी ने 20 रुपये दिए हैं और किसी ने 10-10 रुपये दिए हैं और एक नाम गलत हो कि अभी 50 रुपये लाए हैं, झोली में डाले हैं, गरीब के लिए भोजन के लिए दिए हैं। एक माता जी ने दिया है, हमारी पार्टी हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। और ये 20 रुपया एक साहब ने दिया है कि जाओ परेशान मत हो, तुम्हारा भगवान भला करेंगे। शुक्रिया। हेलो, ये आ गए हमारे भैया भाईजान पारा बाजार से आए हुए हैं। ये अंधी के लिए 100 के नोट से 50 रुपये भिक्षादान दे रहे हैं। पार्टी है स्वागत करते हैं। तेरे घर बच्चों से भरा रहे, तेरा भाग्य हमेशा हरा रहे। घर बच्चों से भरा रहे, तेरा भाग्य हमेशा हरा रहे। मोटर और गाड़ी और भाग्य हमेशा हरा रहे। जिसने दिया है जग में उसी को मिला है, जिसने दिया है जग में उसी को मिला है। औलाद वाले फूलो फलो, औलाद वाले फूलो फलो। मुन्ना, बच्ची राधा, आज इन बस्ती वालों ने, माँ भाई बहन ने मिलकर तुम्हारे खाने के लिए बहुत मदद किया। अब भगवान से दुआ करेंगे कि देने वाले भाई माँ बहन के बच्चे हमेशा सुखी रहे, मेरी उम्र उनके बच्चों पे लग जाए। आज हमारे बच्चे के खाने के लिए इतनी बड़ी मदद किया, भगवान उन्हें खुश रखे। हेलो, ये आ गए हमारे भैया राम धीरज तुलसी के प्रभा के निवासी हैं। 10 रुपये भिक्षादान दे रहे हैं। पार्टी है स्वागत करती है। और ये हमारे डॉक्टर साहब शीतला प्रसाद, डॉक्टर साहब शीतला प्रसाद की तरफ से ये 100 रुपये आया हुआ है। इस गरीब के लिए मदद करते हैं भोजन के लिए। हमारी पार्टी हम लोग। मुन्ना, चलो बेटा, तुम चले जाओ दुकान में, पैसे ले लो और राशन लेकर आके घर पे रखो, जब तक कि मैं माँ देवी के मंदिर जाना चाहती हूँ। बेटा, आज देवी माँ से विनती करूँगी, मन्नतें मांगूंगी, उससे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूँगी कि माँ मेरे पति को घर बहुत जल्द भेज दो माँ। और माँ से एक बात तोड़ के कराऊंगी कि माँ जिस दिन मेरे पति घर आ जाएंगे उस दिन पहले दर्शन माँ अपने पति के तुम्हारे कराऊंगी और बाल्टी में दूध लाऊंगी माँ। अपने बालों को उस दूध में डुबो के तुम्हारी परस को धोकर जाऊंगी माँ। इतनी विनती कर। हेलो, शिवम यादव मखदूमपुर इस बच्चे के लिए 10 रुपये देते हैं कि जाओ बेटा भोजन करो, परेशान मत हो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। शुक्रिया। शिवा के बताए गए एड्रेस के मुताबिक मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुका हूं, लेकिन ये बिंद्रावन गांव कहां पड़ता है इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, आगे बढ़कर देखता हूं, यहां का कोई लोकल आदमी मिलता है तो उससे पता करता हूं कि बिंद्रावन गांव कहां पड़ता है।
माँ थोड़ी चिट्ठियाँ बची हैं, चिट्ठी बांट कर अपने घर चलता हूँ। भाई साहब, जी बाबूजी। आप यहीं के लोकल आदमी हैं? जी बाबूजी। जी बाबू। आप मुझे एक एड्रेस बताएंगे? जी बाबूजी, पूछिए। देखिए, इस पर लिखा है शिवा सनाफ राम प्रसाद, मकान नंबर 151, ग्राम बिंद्रावन, पोस्ट बरसाना, डिस्ट्रिक्ट मथुरा। जी बाबूजी। ये बता सकते हैं आप कि ये बिंद्रावन कहाँ पड़ता है? जी तो मैं हल्के में पड़ता है, मैं तो आता जाता रहता हूँ बाबूजी। मैं समझा नहीं, हल्के में आप पोस्टमैन हैं क्या? जी बाबूजी। ओके, थैंक यू। तो फिर तो आप इस गांव के हर आदमी को जानते होंगे? जी बाबूजी। क्या एक आदमी को पूछो, आप बता सकते हैं? जी बाबूजी, पूछिए। इस गांव में कोई शिवा नाम का आदमी रहता है? जी बाबूजी। कैसा है वो, उसके नेचर कैसे हैं, उसके बाबूजी। आचरण कैसे हैं, क्या करता है वो? बाबूजी वो तो बहुत नेक इंसान है, बहुत अच्छा है। अच्छा है? जी बाबूजी। ऐसा तो नहीं पोस्टमैन साहब कि आप उसके डर से उसकी अच्छाई बता रहे हैं? नहीं बाबूजी, वो मेरा दोस्त था बाबूजी। बाबूजी क्या बताऊं, 2 बरस हो गए बाबूजी शहर गए हुए, 2 बरस हो गए हुए शहर, घर को आया नहीं, घर में खाने को एक दाना नहीं। मैं समझ गया पोस्टमैन साहब। जी बाबूजी। और चलिए एक बात बताइए, अगर आप इतना कुछ जानते हैं तो आप इतना जरूर बताएं मुझे। जी बाबूजी। और शिवा रहता कहाँ, सच बता दीजिए, घर को आता नहीं, औलों का राज है। शिवा रहता कहाँ, सच बता दीजिए, नहीं, बोलो क्या राज है। हो गया बेदर्द, घर को आता नहीं, जो कि घर वालों से अपने नाराज है। पोस्टमैन साहब, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि जब वो आपका दोस्त है जी बाबूजी। तो फिर आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि वो 2 वर्ष से घर क्यों नहीं आ रहा है? और आपके बताने के मुताबिक मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके घर में शायद घर का गार्जियन वही था, फिर तो काफ़ी परेशानियां होंगी घर पे। बाबूजी घर पे उसके बूढ़े बाप हैं, उसकी याद में पागल है बाबूजी, और एक छोटा सा मुन्ना है, उसकी अंधी बहन है, घर में खाने के लिए एक दाना नहीं बाबूजी। माय गॉड। पोस्टमैन साहब, मेरा मतलब आपको दुखी करना नहीं था। दरअसल मैं शिवा का दोस्त हूँ, उसी के पास से आया हूँ। चाचा चाचा, मेरे दादू को देखा है कहीं? बेटा अभी तक तो यही थे, पता नहीं किधर चले गए। पोस्टमैन साहब, ये बच्चा किसका है, रो क्यों रहा है? ये शिवा का बेटा है, इसका नाम मुन्ना है। शिवा का बेटा? जी बाबूजी। बेटा ये तुम्हारे पापा के दोस्त हैं, शेरी बाबू, पैर छुइए। अच्छा बाबूजी, मैं चल रहा हूँ। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मुन्ना। स्कूल पढ़ने जाते हो? नहीं, क्यों? पढ़ने जाता हूँ तो मास्टर साहब स्कूल से खेत देते हैं। कैसे मास्टर है, किसी बच्चे की तकलीफ ने और परेशानी नहीं समझते हैं? थोड़ी सी फीस नहीं पहुंची तो मार के भगा देते हैं। बड़ी जालिम है बेटा ये दुनिया, बहुत जालिम है।
ये किसी दुखिया का दुख कहाँ समझती है बेटा ये। लेकिन बेटा घबराओ नहीं, जीवन एक संघर्ष है बच्चे, इसे लड़ना सीखो, डरोगे तो मर जाओगे। अरे पगले, ये सुख और दुख हमारे जीवन के दो साथी हैं मेरे बच्चे, इसे हमेशा याद रखना। जिस तरह हम सुख से नहीं घबराते हैं, हमें दुख से भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि सुख तो एक ऐसा बेवफा है कि एक पल के लिए हमारे पास आता है, हमें दुनिया की तमाम खुशियां देता है, लेकिन जब हमें छोड़ के चला जाता है तो मेरे पास लौट कर नहीं आता जल्दी से। लेकिन दुख हमारे जीवन का एक ऐसा सच्चा साथी है कि जब हमारे पास आता है, हमें मिलता है, तो हमें छोड़ के नहीं जाता जल्दी से। जिस तरह से सूरज निकलता है फिर रात होती है बेटे, लेकिन फिर सूर्य उदय होता है, उसी तरीके से ये हमारे जीवन की कहानी है बेटा। यहाँ आओ, बहुत भोले हो, बहुत प्यारे बच्चे हो, ईश्वर तुम्हें तमाम खुशियां दे। मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूं, तुम्हें रोता देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्या दूं तुम्हें मैं, क्या है मेरे पास, लेकिन तुम्हारे पिता का दोस्त होने के नाते मेरी दुआ है तुम्हारे लिए, हमेशा खुश रहो। जीवन में तेरे खुशियां हो, सर पर ना दुख का साया हो। एक बने तू नेक बने, एक बने तू नेक बने, ऊपर वाले की दया हो। एक बने नेक बने। बेटे रोया नहीं करते, अच्छे बच्चे जो है वो आंसू नहीं बहाते हैं। चलो, मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूं, अपने घर में ले चलोगे मुझे? आप आए मेरे भाग्य जगे, स्वागत हो श्रीमान हो आपका। आशा की किरणें जगी दिल में, स्वागत हो श्रीमान। मेरे पापा ठीक हैं? हाँ बेटा, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक है बेटा। मुझे याद करते हैं? वो कौन सा बाप होगा जो अपने बच्चे को नहीं याद करेगा? ऐसा कैसे सोच लिया तुमने? बहुत मिस करता है तुम्हें वो, बहुत याद करता है। अब सारी बातें यही पूछ लेगा तो घर नहीं ले चलेगा मुझे? चलो घर में बताएंगे। चलो। या ईश्वर, कहीं मुझसे कोई बड़ी भूल तो नहीं हो गई? न जाने क्यों उस वक्त भी मुझे शिवा की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी। ऐसे लग रहा था कि शायद मुझसे और मेरी कलम से कोई बहुत बड़ी भूल हुई है। काश ऐसा हुआ होगा भगवान, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमने तुझसे कभी दौलत नहीं मांगा भगवान, सिर्फ यही मांगा है कि हे ईश्वर, जब तक मैं इस न्याय की कुर्सी पर बैठकर न्याय करूं, मेरी कलम से कभी कोई अन्याय न होने पाए। लेकिन आज मुझे इस बच्चे को देखकर और शिवा की बातें याद करके ऐसा लग रहा है कहीं सच में तो मुझसे इंसाफ का खून नहीं हो गया। नन्हा सा बच्चा है, रो रहा है। पूछा कि बेटा स्कूल जाते हो पढ़ने? तो कह रहा है नहीं बाबूजी, स्कूल जाता हूं तो मास्टर साहब मार के भगा देते हैं, फीस नहीं जमा हो पाई है, बाबूजी पैसे नहीं भेजे। इस बच्चे की बातों को सुनकर दिल भर आया, आखिर आंसू आ गए। घर में पहुंचने के बाद क्या आलम होगा,
नहीं जा लोग वर्मा, अब तुम सच्चाई नहीं बता पाओगे, और काश तुमने सच्चाई बता दिया तो टूट जाएंगे ये लोग, मर जाएगा यह परिवार, मर जाएंगे और तुम पर पाप लगेगा। अब तो तुम्हें अपने सीने पर पत्थर रखना है आलोक वर्मा, और इस परिवार से सच्चाई को छुपाना है। अरे मैं जज बाद में हूं मेरे भाई, उससे पहले एक इंसान हूं मैं, मेरे भी सीने में दिल है। मैं जानता हूं किसी बच्चे का दुख क्या होता है, क्योंकि मेरा एक छोटा सा बच्चा जिसे बदमाशों ने मार डाला और मेरी गोद में तड़प के मरा है वो, और जिस बच्चे ने रुला दिया मुझे। सुना है कि वक्त सब पे पड़ता है, और ये ऊपर वाला बहुत नाटकी है, इम्तिहान लेता है। लेकिन हे नीले आकाश वाले, तूने इम्तिहान लिया है, मैं जानता हूं, ऋषियों का, मुनियों का, वलियों का, बुजुर्गों का, लेकिन वो ऋषि मुनि थे, तपस्वी थे, वली थे। ऐसे कुछ इंसानों का इम्तिहान ऐसा ना लिया कर जो ना दे सके। इम्तिहान तो तूने राजा हरिश्चंद्र का भी लिया था। रोहित लाला नमा न करिया के आंसू चुवला, के आंसू चुवला, रानी तारा के नया नमा से आंसू चुवला, रानी तारा के नया नमा से आंसू चुवला। रोहित लाला नमा कटसली न करिया के आंसू चुवला, रानी तारा के नया नमा से आंसू चुवला। घर रानी तारा करता बदरिया, घर रानी तारा, घर रानी तारा करता बदरिया, फूलव चुनन गईले रोहित फुलवरिया, अंगूरी के बिचवा बदसली न करिया के आंसू चुवला, रानी तारा के नया नमा